अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मलजअना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तमाम हमद उस खालिक़ कायनात और मालिक आलम रिज़्क़ के लिए और दुरूद हुज़ूर सरवर कायनात शफ़ी मौसम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम का शुक्र है कि एक मरतबा फिर चंद घड़ियाँ हालत ईमान में अपने सामने हाजिर होने का शर्फ अता किया है। जिस तरह के पिछले जुमे मैंने ज़िक्र किया था कि महीना है माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का, इसे औलियाए कराम का महीना भी कहा जाता है। बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन इस माह सफ़र में इस दुनिया से कूच कर गए, जिनमें हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन दिनों आपका उर्स पाक भी चल रहा है। शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह और भी बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन इस माह मुक़द्दस में अपनी ज़िंदगी के अय्याम ख़त्म करके अल्लाह के पास पहुँचे हैं। तो इस सफ़र के महीने को औलियाए कराम का महीना कहा जाता है। तो हम किसी ज़ात का बतौर ख़ास मैं तज़किरा नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह के कुरान से हम सिर्फ़ इस बात की तरफ आएंगे कि हमारा अकीदा जो है
अहले सुन्नत व जमात हम जो हैं, हम कहीं ना कहीं अल्लाह को मानते हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल को मानने के बाद कहीं ना कहीं फिर हमारा अकीदा ये भी है, यानी हम असल में तो फिर भी अल्लाह की ज़ात को ही रखते हैं, अल्लाह के रसूल को ही रखते हैं, सहाबा कराम को मानते हैं, अहले बैत अतहार को मानते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी अकीदतों का महवर, हमारी अकीदतों के लायक वो हस्तियाँ भी हुआ करती हैं जो सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करके, सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद करके, अपनी सारी ज़िंदगी रब के नाम पर निछावर करके इस दुनिया से गुज़र जाते हैं। तो फिर हम उनके गुज़र जाने के बाद भी उनका तज़किरा करते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी उनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। तो हम सिर्फ़ इस बारे में आज पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कुरान हमें क्या कहता है इस बारे में कि क्या एक बंदा किसी दूसरे नेक बंदे का सहारा ले सकता है या नहीं ले सकता है। अगर लेता है तो फिर क्या वो दूसरा बंदा, असल फ़ायदा अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन डायरेक्ट बंदा अगर किसी बंदे से मांगता है या किसी बंदे का फैज़ हासिल करता है, तो कुरान हमें इस बारे में क्या सबक देता है कि क्या एक नेक बंदा जहाँ रहता है, जहाँ उसका बसेरा होता है, आसान करें तो जहाँ उसका आस्थाना होता है, जहाँ उसका दरबार होता है, जहाँ उसका मस्कन या मदफन होता है, बंदा अगर वहाँ जाके अल्लाह की बारगाह से मांगता है तो क्या उसे जल्दी मिलता है या नहीं, मिलता है या नहीं, या उसे कहा जाता है ये शिर्क है। आज हम कुरान से ये सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में एक मकाम पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। फरमाया ऐ ईमान वालो, पहला काम तुमने ये करना है कि ईमान ले आना है। ईमान लाने के बाद फिर ऐसे ही नहीं है कि फिर मोमिन हो गए हो तो फिर घूमता फिरता रहे, जो चाहे करता रहे, हलाल हराम की तमीज़ ना हो, अच्छे और बुरे की खबर और पता ना हो, बल्कि मोमिन के लिए उसूल ये है कि इत्तकुल्लाह, ईमान लाने के बाद वो अल्लाह से डरता रहे। जब भी उसे कोई ऐसा पैगाम मिले कि ये काम जो तू कर रहा है, तेरे मालिक ने तुझे इस काम से रोक रखा है, वो रुक जाए उस काम से, हट जाए उस काम से कि मेरे मालिक ने मुझे रोका है। अगर किसी ऐसे काम की तरफ पैगाम दिया जाता है कि बंदे फलां नेकी में तेरे मालिक ने तुझे हुक्म दे रखा है, वो बढ़ता है आगे नेकी करने के लिए, नेक काम दर गुजरता है, तो ये वो है कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने वाला है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में चंद एक सहाबा इकट्ठे होकर आए, तो उन्होंने सवाल किया, कहा हुजूर हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं, आप हुजूर की बारगाह में पहली सफ में बैठने वाले हैं, हमें ये तो खबर दें कि इत्तकुल्लाह है क्या, ये तकवा क्या है, कि अल्लाह से कैसे डरना है। हज़रत उमर फारूक ने मिसाल देकर समझाया, और ये मिसाल देकर समझाना कुरान का उसूल भी है, यानी खुद अल्लाह करीम का उसूल भी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसूल भी है, और सहाबा कराम का भी उसूल है कि मिसाल देकर बंदा बात को ज़रा जल्दी समझ जाता है। हज़रत उमर ने फरमाया जिस तरह कि तुम किसी तंग रास्ते में से गुजर रहे हो, अब तो बहुत कम गुजर होता है ऐसे रास्तों में से किसी का, लेकिन किसी तंग रास्ते में से आप गुजर रहे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया दोनों तरफ खारदार झाड़ियाँ हैं, अब वो झाड़ियाँ तुम्हारे कपड़ों के साथ लगे तो तुम्हें डर है कि कपड़े फट जाएंगे, कांटे निकले हुए हैं। आपने फरमाया तुम उस रास्ते से कैसे गुजरोगी? तो पूछने वाले ने फिर जवाब दिया, कहा हुजूर मैं दोनों तरफ से कपड़ा लपेट लूँगा, जा रहा हूँ ना आगे की तरफ, आगे से भी कपड़ा लपेट लूँगा, पीछे से भी लपेट लूँगा, अपने आप को समेट लूँगा, समेट कर अपने आप को और अपने कपड़ों को उस खारदार झाड़ियों वाले रास्ते में से, झाड़ियों और कांटों से बचाता हुआ गुजार कर ले जाऊँगा। हज़रत उमर ने फरमाया यही तकवा है, दुनिया की ज़िंदगी उस खारदार झाड़ियों वाले रास्ते की तरह है। बंदा-ए मोमिन के लिए हर सूरत यही है कि वो अपना दामन जिस तरह कांटों से बचाकर गुजारता है कि उसके कपड़े न फटे, कांटे उसके जिस्म पर न लगे, इसी तरह उसे रास्ते में से गुजरते हुए, दुनिया की जिंदगी में गुजरते हुए उसे अपने दामन को समेटना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को समेटना चाहिए, ताकि उसके दिल के अंदर कांटने गुनाहों के न लगते जाए, उसके दिल के अंदर गुनाहों के नुक्ते से आना लगते जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जब बंदा गुनाह करता है, सरकार ने फरमाया एक गुनाह के बदले में
उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। दूसरा गुनाह करता है, दूसरा नुक्ता लगा दिया जाता है। तीसरा गुनाह करता है, तीसरा नुक्ता लगा दिया जाता है। हत्ता कि फरमाया वो गुनाह करता जाता है, करता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसका सारा दिल स्याह हो चुका होगा। बज़ाहिर तो हमारा दिल साफ है, देखने में आए कहीं दिखाएं टेस्ट कराएं तो साफ है, लेकिन गुनाहों की वजह से वो जंग आलूद हो गया है। सहाबा कराम ने अर्ज की, कहा हुजूर फिर कौन सा ऐसा तरीका है कि हमारे दिलों का जंग उतर जाएगा कि अगर हम गुनाह कर करके दिल काला कर चुके हैं तो कौन सा तरीका है कि हमारे दिलों का वो कालापन उतर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, ये दो काम ऐसे हैं जैसे जैसे तुम कुरान की तिलावत करते जाओगे, जैसे जैसे अल्लाह का जिक्र करते जाओगे, अल्लाह करीम तुम्हारे दिल के जंग को साफ साफ करता जाएगा। तो वो मालिक है, यही तरीका है दिल पाक और साफ करने का। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मास्सादिकीन, और अगला काम तुम्हारा यह है कि जहां हमारे सच्चे लोग रहते हों उनके साथ जिंदगी गुजारा कर। वो मौलाना रूम ने कहा था, सोहबते साले तोरा साले कुनद, सोहबते ताले तोरा ताले कुनद, कि अच्छे की दोस्ती बंदे को अच्छा कर देती है और बुरे की दोस्ती बंदे को बुरा कर देती है। मिसाल के तौर पर आप किसी नमाजी के साथ चल रहे हैं ना, आप बेनमाजी ही क्यों ना हो, फिर बंदा देखने वाला कहेगा संगत अच्छी हो गई है, शायद फिर नमाज पढ़ने ही लग पड़े। और किसी शराबी के साथ आप जा रहे हो ना, आप न भी पीते हो, और देखने वाला कहेगा ये इसका दोस्त है, ये इसका साथी। सिगरेट पीने वाले के साथ जा रहे हो तो वो कहेगा ये भी इसके साथ पीता होगा। तो अच्छे की दोस्ती आपको अच्छा करती है, बुरों की दोस्ती आपको बुरा करती है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उन्हें औलियाए कराम कहा जाता है, अल्लाह के वली कहा जाता है। बेशक ज़माना गुजरता जा रहा है, लोग असल के साथ नकल भी बेचते जा रहे हैं, और नकल अपने ज़्यादा उरूज पर है कि पीरी फ़कीरी में वो 2 नंबर ज़्यादा आगे गुजरते जा रहे हैं। लेकिन असल को परखना आपका काम है। जिस मुर्शिद के हाथ में आप हाथ दे रहे हैं, काम आपका है कि वो असल है या नहीं। देखना आपने है कि वो सिर्फ बटेरे पकड़ने वाला है, वो कुत्तों की लड़ाई कराने वाला है, वो सिर्फ शिकार करने वाला है, वो सिर्फ नमाजें ज़ाया करने वाला है, वो सिर्फ मेले कराने वाला है, जलसे और जुलूस कराने वाला है, या कहीं वो अल्लाह की इबादत भी करता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने जिक्र की है हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे ही पीर खानों पर, लेकिन इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा अकीदा नहीं है। आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेली, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं लोग हमें बदनाम करते हैं कि उनका अकीदा गलत था, आला हजरत का तो इतना सख्त अकीदा है। आपका फतवा है फतावा रिजविया में, मैं पढ़ के आया हूँ। आपने फरमाया जब दरबार पे हाजिरी देने जाओ तो आला हजरत का फतवा है 4 हाथ दूर खड़े हो, 4 गज दूर खड़े होकर सलाम किया करो, 4 हाथ दूर खड़े होकर वहां दुआ किया करो। आपने तो ये नहीं फरमाया वहां जाके लम सलम में हो जाया कर, नहीं फरमाया कहीं आला हजरत ने। ये सख्त फतवा है आला हजरत का, सिर्फ हमें बचाने के लिए कि लोग फिर सजदे करते हैं, लोग फिर तरह तरह की खिराफात करते हैं, फिर अकीदत और मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं नाउजुबिल्लाह पीर को खुदा के साथ मिला देते हैं। ऐसा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। 2 ही तरीके हैं कुरान करीम ने जो हमें बताए हैं परखने के, एक कुरान के अल्फाज हैं और एक हदीस मुबारका के। मैं आसान से अल्फाज में 3 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा। जिसमें पाई जाती है वो मुर्शिद है, जिसमें पाई जाती है वो असली पीर है, जिसमें उन तीनों में से एक भी नहीं पाई जाती है, वो चाहे जमाने का मुहद्दिस ही क्यों ना हो, वो चाहे बड़ी गद्दी पे ही क्यों ना बैठा हो, नहीं है वो पीर, क्योंकि वो कुरान के उसूल के मुताबिक नहीं आ रहा है। अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। 2 बातें कुरान ने बताई, वो आपने देखनी है पीर में। पहला फरमाया पीर वो होगा जो ईमानदार होगा, बेईमान कभी पीर हो ही नहीं सकता है, मुर्शिद हो ही नहीं सकता है। फिर हम कहें कि हमारे मुर्शिद हैं तो ईमानदार, भाई जिन्हें जिन्हें हम जानते हैं वो है तो मोमिन ही। पहला तो हमारा कुलिया पूरा हो गया है। दूसरा फरमाया वकानू यत्तकून, दूसरा उसूल ये है अल्लाह का वली वो होगा, कुरान ने फरमाया जो अल्लाह से डरने वाला है। जो इशा की नमाज का वक्त हो,
और वो कहे कि मैं मदीने में नमाज पढ़ता हूँ और बैठा आपके सामने हो, वो वली नहीं है। वो डरता नहीं है अल्लाह से, जिसे नमाज का खौफ नहीं है, जिसे सबसे अहम फरीजे का ख्याल और एहतियात नहीं है, वो कभी पीर नहीं हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता है। वली वो है कि जो ईमानदार भी हो और अल्लाह से डरने वाला भी हो, सारे हराम काम करता हो, जुआ लगाता हो, इंश्योरेंस के पैसे लेता हो, कहीं ना कहीं सूद के पैसे लेता हो, कहीं ना कहीं वो तरह तरह की ऐसी खराफात करता हो जिनका शरीयत से टकराव आता है। मैं और आगे बढ़ूं तो कहीं औरतों के साथ मेल जोल रखता हो, तो नहीं है वो वली, नहीं है वो पीर। शरीयत मुतहरा का कायदा और उसूल ये है कि औरत गैर महरम हो, वो पीर के सामने भी कभी बेपर्दा नहीं आ सकती है। वो पीर उसके सर पे हाथ रखे, उसे हाथ में लाए, आमने सामने गुफ्तगू करे, शरीयत इन सारी बातों की इजाजत नहीं देती है। जो बात शरीयत मुतहरा से टकराती है, उन सारी बातों का अहले सुन्नत व जमात के अकायद से कोई लेना देना नहीं है। जो बात भी टकराती है शरीयत से, वो हमारी नहीं है। जो शरीयत के ऐन मुताबिक है उसे हम मानते हैं, हमारा सर झुका है उस बात के लिए। लेकिन जो शरीयत के मुखालिफ बात है और शरीयत के मुखालिफ लेकर जाती है, उस बात का नहीं हमारा अकीदा है और नहीं हम उस बात को मानने के कायल हैं। दो उसूल कुरान ने दिए, पहला वली वो होगा जो ईमानदार हो, दूसरा वली वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला हो, यानी मुत्तकी और परहेजगार हो। पहले लोगों के किस्से उठा के आप पढ़े, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत किया करते थे, गोशा नशीन हो जाया करते थे, पहाड़ों में आके जिंदगी गुजारते थे, दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता था, सारी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। तो किसी ने कहा ना कि इमाम अहमद, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा की बारगाह में एक शख्स आया मसला पूछने के लिए। मगरिब की नमाज के वक्त वो आया, उसने मगरिब जमात के साथ पढ़ी, इमाम साहब भी पहली सफ में थे। उसने कहा चलो नमाज मुकम्मल कर लें तो मसला पूछता हूँ। अब इमाम साहब ने फ़र्ज पढ़े, फिर सुन्नतें पढ़ी, फिर नवाफिल पढ़ते रहे। वो कहता है मैं इंतज़ार करता रहा कि आप नवाफिल से फारिग हों तो मैं मसला पूछूंगा। वो कहता है इशा की नमाज का वक्त हो गया। मैंने कहा चलो इशा के बाद पूछ लेंगे। अब इशा की नमाज मैंने पढ़ी, इमाम साहब ने सुन्नतें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, वितर पढ़े, फिर नवाफिल में मशगूल हो गए। वो कहता है मैं सारी रात बैठा रहा, फजर की अजान हो गई, फजर की जमात खड़ी हो गई, इमाम साहब सारी रात नफल पढ़ते रहे, मुझे एक लम्हा भी नहीं मिला कि मैं अपना सवाल इमाम साहब के सामने रख सकूं। ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थे असल औलिया अल्लाह जो सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार चुके थे, रब को याद करते करते अपनी सारी जिंदगी अपने रब के हवाले कर दी थी। फिर अल्लाह करीम ने उरूज ये अता फरमाया था कि आज भी 1400 साल गुजर गए हैं इमाम आजम को दुनिया से गए हुए, आज भी इस जमीन पर, सरजमीन पर इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा की फिक्र गालिब है, आपके मसाइल गालिब हैं, आपका वो इज्तिहाद गालिब है जो हदीस मुबारका से मसाइल निकाल कर आपने लोगों को तालीम दिए थे। तो वली वो है जो ईमानदार हो और दूसरा वो अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी और परहेजगार हो। तीसरी निशानी जो हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है, हुजूर ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, फरमाया वो बंदा अल्लाह का वली है जिसके चेहरे पर तुम्हारी पहली नजर पड़े। तुम नहीं जानते हो उससे पहले, तुम्हें नहीं पता है कि ये किसी बड़ी गद्दी का साहबजादा है, तुम्हें नहीं पता है कि ये मेरा पीर है, कौन है, अनजान बंदा है, पहली नजर तुम्हारी उसके ऊपर पड़ी है। इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, हुजूर ने फरमाया तुम्हारी नजर उस अल्लाह के वली के चेहरे पे पड़ती गई है, उसका चेहरा देख के तुम्हें रब याद आ गया है, उसका चेहरा देख के तुम्हें अल्लाह की याद आ गई है, तो फरमाया समझो कि वो सामने वाला अल्लाह का वली है। लेकिन अगर वली को देखकर, पीर को देखकर, मुर्शिद को देखकर आपको रब याद नहीं आता है तो फिर वो वली कामिल नहीं है, फिर वो मुर्शिद कामिल नहीं है। क्योंकि हुजूर की वाज़ेह हदीस मुबारका अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह वो होते हैं कि जिन्हें देख के खुदा याद आ जाया करता है। और कैसे खुदा याद आता है, फिर बुजुर्गों की बारगाह में लोग आते थे, एक नजर पड़ती थी, वो कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
अब कैसे वो तकदीर बदलती थी। आज तो हमारे ज़माने में चीज़ा चीज़ा चंद लोग पाए जाते हैं। ये नहीं है कि लोग हैं नहीं, आज भी खालिस लोग मौजूद हैं, लेकिन असल के बजाय आज नकल ज़्यादा है। सोशल मीडिया का दौर है, आज दिखलावा ज़्यादा है, रियाकारी ज़्यादा है, अना तकब्बुर और गुरूर ज़्यादा है। वो अल्लाह के लिए काम करना, खुलूस नियत के साथ करना बहुत खाल खाल है, बहुत कम है। लेकिन नेक लोग हर सूरत में, हर घड़ी, हर लम्हा अल्लाह की ज़मीन पे मौजूद हुआ करते हैं। दो तरह की हदीसें मुबारका हैं। एक हदीस मुबारका में हुजूर ने फरमाया हर दौर में 10 लोग या 9 लोग, तकरीबन तादाद में इख्तलाफ हो सकता है, मुझे ये तादाद के अल्फाज याद नहीं, लेकिन सरकार ने फरमाया कम अज़ कम इतने लोग जो हैं हर दौर में अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में हुआ करते हैं, यानी वैसी इबादत करते हैं जैसी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किया करते थे। एक और हदीस मुबारका में सरकार ने फरमाया हर दौर में 3 बंदे कायनात में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह हुआ करते हैं। वैसे तो वो बड़े मकाम जैसे, बड़े बुलंद मकाम के मालिक कि कोई नहीं उनके मुकाबले जैसा, वो जद्दे आला है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के खलील हैं। लेकिन सरकार का फरमान है, मैं बगैर किसी वजाहत के इस बात को जिक्र कर रहा हूँ, ना तस्बीह देता हूँ, ना इसकी वजाहत और तशरीह करता हूँ। सरकार ने फरमाया हर दौर में कम अज कम 3 बंदे कायनात में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह हुआ करते हैं। फिर हुजूर से सवाल करें, हुजूर किस लिए? फरमाया उन्हीं नेक लोगों की वजह से अल्लाह करीम इस ज़मीन को कायम रखा करता है। हम तो समझते हैं ना कि ज़मीन कायम है तो पहाड़ों की वजह से, साइंस इस नतीजे पे पहुंची है कि ज़मीन कायम है तो बुलंद व बाला पहाड़ों की वजह से। कहीं कुरान भी हमें ये पैगाम देता है कि हमने पहाड़ नस्ब इसलिए किए हैं ताकि ज़मीन अपने ठहराव में रहे, हिले जुले नहीं, आगे पीछे ना हो, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हमने यहाँ पहाड़ नस्ब किए हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया 3 बंदे कम अज कम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह हुआ करते हैं, जिनमें से अगर कोई फौत हो जाता है, सरकार ने फरमाया एक फौत होता है, अल्लाह करीम उस बंदे की तरह, उसी की तरह दूसरे बंदे को दुनिया में मबूस फरमा देता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र है जो हुजूर ने भी बार बार फरमाया है, इनका तज़किरा है। और चंद एक निशानियाँ कुरान जो दूसरे मकाम पे बयान फरमाता है, मैं उनको जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में चंद एक निशानियाँ बयान फरमाई हैं उन लोगों की जो अल्लाह को याद करने वाले हैं। फरमाया इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह के बंदे वो हैं, ये वो बंदे जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो अकड़ कर नहीं चलते हैं, बल्कि बड़ी नरम दिली के साथ, आसानी से और नरम नरम करके चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, यानी ज़्यादा तेज़ दौड़ना, ज़्यादा आहिस्ता चलना, ये अल्लाह के बंदों की शान नहीं है। और मैं दरमियानी रफ्तार में चलते हैं अल्लाह के बंदे। और जब चलते चलते, यहाँ सिर्फ पाँव के साथ चलना मुराद नहीं, हर काम में मुराद है कि कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं करते हैं और ज़्यादा आहिस्ता भी नहीं करते हैं, बल्कि दरमियानी रफ्तार में, जिसे मियाना रवी कहा जाता है। और यही शरीयत मुतहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 अंबिया गुजरे हैं। हुजूर ने फरमाया सहाबा, इनमें से एक का दीन बड़ा सख्त था और दूसरे के दीन में बड़ी आसानी थी। सरकार ने फरमाया हमारा दीन वो है जो दरमियानी रास्ता, जो मियाना रवी का हो, वही हमारा दीन है। तो कुरान ने फरमाया अल्लाह के बंदों की शान ये है कि वो जो भी मामला करते हैं दरमियानी मियाना रवी में उस मामले को रखते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, हर बंदे से बहस नहीं करते हैं, हर बंदे से झगड़ा नहीं करते हैं, हर बंदे से मुंह मारी नहीं करते हैं, हर बंदे से जबान दराजी नहीं करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बोलते हैं, लेकिन जब किसी जाहिल से पाला पड़ जाए तो कुरान कहते हैं क़ालू सलामा, वो कहते हैं तुम्हें सलामती, भाई तुझे सलाम हो, तू जा, तेरा मसला ठीक। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कभी मैं खुद इस मनसब पे बैठा हूँ, मेरे साथ भी कितनी बार ऐसे हुआ है कि हम लोग आजकल सवाल पूछने नहीं आते हैं, हमने जो सवाल का जवाब ज़हन में सोचा होता है, हम उस जवाब पे मोहर लगवाने के लिए इमाम या खतीब के पास आते हैं। हम सवाल भी कर देते हैं और फिर साथ ही जवाब दे देते हैं कि मैंने ये जवाब दिया है या मेरा ये जवाब है।
अब आगे से कहा जाए कि नहीं ये जवाब ठीक नहीं है तो फिर नाराज हो जाते हैं। हमारी ज़रूरत ये होती है, जोर इस बात पे होता है कि नहीं मेरी ही बात ठीक कही जाए, नहीं ये भी तो ठीक है, फिर कहा जाता है इससे छोड़े ये भी तो ठीक है। तो कुरान कहता है कि जब किसी जाहिल से पाला पड़ जाए, मसला बताना आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मसला बता रहा हूँ और मैं वाज़े अंदाज में बबांगे दोहल मसला बता रहा हूँ। कब्र पे जाके सजदा करना अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है। मज़ारों पे जाके नाच गाना करना, मेले लगाना, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है। मज़ारों पे जाके औरतों और मर्दों का इख्तलात होना अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है। कोई वास्ता नहीं है ऐसे लोगों के साथ हमारा। फिर पीरों का मिलना ऐसी जगह पर जहां मर्द भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, आपस में इख्तलात हो रहा है, कोई अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है। अब मेरा काम है मसला बताना, मैंने बता दिया है, कोई माने तो उसकी मर्जी है, न माने तो उसकी मर्जी है। कुरान का पैगाम यह है कि वह इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। आप मसला बता रहे हैं लेकिन अकीदत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला कहीं आपको औलियाए कराम का गुस्ताख कह देगा, कहीं अंबिया का गुस्ताख कह देगा, तो आप उसे कहें भाई तुम्हें सलाम दी, तेरा मसला अपनी जगह, मेरा काम था मसला बताना, मैंने बात वाज़े कर दी है। इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। अल्लाह के बंदों की शान यह है कि जब किसी जाहिल से पाला पड़ जाए तो वो कहते हैं तुम्हें सलामती हो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हम यहाँ रहते हैं, हमारा पीर हजारों किलोमीटर दूर रहता है, अब न हमने उसे देखा है न हम उससे मिले हैं। आजकल तो दौर इतना फास्ट हो गया है, मैसेज करें तो पीर मुरीद हो जाता है, वह मुरीद पीर का मुरीद हो जाता है। फिर कहते हैं कि कॉल पे आ जाएं, टीवी पे आ जाएं, तो फिर आप कह दें कि मैं मुरीद हूं तो आप मुरीद हो गए। ऐसा नहीं। मुरीद होने का मतलब क्या है? आप पीर के हाथ में हाथ दें, बैत करें, वो आपसे वादा ले कि साहिब आज के बाद तू नमाज पढ़ेगा, वो आपसे वादा ले कि आज के बाद तू जिक्र अज़कार करेगा, वो आपको जिक्र देकर भेजे कि ये जिक्र तूने करना है, वो आपसे वादा ले कि तूने हराम काम को छोड़ना है, वो आपसे वादा ले कि दुकानदारी में धोखाधड़ी नहीं करनी है, हेर फेरी नहीं करनी है, वो आपसे वादा ले कि हलाल काम में आगे बढ़ना है। अगर तो इस तरह पीर अपने मुरीद को मुरीद कर रहा है तो ये ऐन सुन्नत रसूल के मुताबिक है। लेकिन ना पीर को खबर है कि मेरा मुरीद कौन है और ना मुरीद को खबर है कि मेरा पीर कौन है, रहता कहाँ है, कैसे रहता है। अब मैंने समझा है कि वो इंडिया में रहता है, बस ठीक है, टीवी में देख लिया है, वो लाहौर में रहता है, वो कराची में रहता है, वो इस्लामाबाद में रहता है। ना मैं कभी उससे मिला हूं, ना मैंने उसके शब रोज देखे, ना मैंने देखा है कि मेरा पीर दिन कहाँ पे गुजारता है, ना मैंने कभी देखा है कि मेरा पीर रात कैसे गुजारता है। अगर तो आप पीर के साथ रहते हैं, आपने चंद दिन गुजारे हैं और आपका पीर ऐसा है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मालिक ने फरमाया जब रात का पहर हो जाता है, जमाना सो जाता है, हमारे बंदे और हमारे वली वो हुआ करते हैं जो कभी कयाम में हमें पुकार रहे हुआ करते हैं, कभी सरदे में अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, तो वो अल्लाह के असल वली हुआ करते हैं। अगर ये है तो फिर ठीक है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। और फिर 7 इबादतों के बाद रो रो कर दुआ मांग रहे होते हैं। ये नहीं है कि मुरीद आया है हराम करने वाला, अब पता है कि ये सूद लेता है मुरीद, पता है कि ये मुरीद सूद का कारोबार करता है, लेकिन गाड़ी बड़ी है तो फिर उसे प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, पीर के पास भी बिठाया जाता है, उसका रहन सहन भी अच्छा रखा जाता है, खाना भी अच्छा खिलाया जाता है। ना खुद डरता है पीर और ना ही उसे कहा जाता है कि साहिब ये काम छोड़ दे। अल्लाह करीम ने फरमाया वो जो सारी सारी रात इबादत करता है, सारी सारी रात सरदे में गुजारता है, उस इबादत के बाद भी वो हाथ उठाता है और कहता है रब्बाना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, कि मालिक मुझे जहन्नम के अजाब से महफूज कर। सारी जिंदगी इबादत करने के बाद भी वो कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं किया करता है। वो ये नहीं कहता है कि ठीक है साहिब तू करता रहे, मैं जो पीर तेरे साथ मौजूद हूँ, मैं बख्शा जाऊंगा, तुझे भी बख्शवा लूंगा। ये तो नहीं कहता मैं सैयद हूं, मैं तुझे भी बख्शवा लूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की बारगाह में अगर आप चले, हजरत उमर फारूक आप रोते हैं, धाड़े मार मार मस्जिद नबी में बैठे हैं। किसी ने सवाल किया, कहा हुजूर आपके नाम से कैसर और किसरा के बादशाह थर थर कांपते हैं, आप क्यों रोते हैं? हजरत उमर कहते हैं कि लोगों मैं उमर डर रहा हूं कि अगर मुझसे हिसाब ले लिया गया तो मैं क्या जवाब दूं।
अगर मुझसे पूछा गया कि जिंदगी कैसे गुजार के आया है तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। लेकिन हजरत अबू बकर रस्ते में जा रहे हैं, एक तिनका जमीन से उठाते हैं, उस तिनके को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ तिनके तेरी तो मौज है, तुझे पूछने वाला ही कोई नहीं है। और फिर अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ अबू बकर अगर तुझसे कयामत वाले दिन सवाल हो गया तो क्या जवाब देगा? तुझसे तो ये तिनका बेहतर है जिससे कयामत वाले दिन सवाल नहीं किया जाएगा। और फिर खुद को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरे मालिक, मैं अबू बकर अपने आप को कह रहा हूं कि मैं तिनके से बदतर हूं, मुझे तिनका क्यों नहीं बनाया गया? मुझसे तो बेहतर ही है कि जिससे सवाल जवाब नहीं होने। और ये वो लोग जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके लिए हुजूर की जन्नत की मोहरें साबित हैं, बदरी सहाबा हैं। हुजूर ने वाज़े इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, 10 सहाबा कराम जिनमें अबू बकर और हजरत उमर भी आते हैं कि ये कतई जन्नती हैं। कतई जन्नती होने के बावजूद वो डरते थे, लेकिन हमें खबर कोई नहीं है कि हमारे आमाल में नेकी कौन सी है। फिर हमारे मुर्शिद को भी खबर कोई नहीं है कि उसके आमाल में नेकी कोई नहीं है। वो खुद भी बख्शा बख्शवाया है और हमें भी साथ ले डूबता है। ऐसा ना करें। 3 चीजें अपने मुर्शिद में देखें कि अगर वो ईमानदार है, कुरान कहता है पहला ईमानदार है वो, दूसरा वो अल्लाह से डरने वाला है। ये 2 काम कुरान का हुक्म है, उसूल और जाविया है आपके लिए। अपने पीर में देखें, अगर वो ईमानदार है, अल्लाह से डरता है, हलाल काम करता है तो अल्लाह से डरता है, नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से डरता है, नमाज छोड़ता है तो जाहिर सी बात अल्लाह से नहीं डरता है। ईमानदार है और अल्लाह से डरता है, 2 काम। और तीसरा काम कि जब कभी आप अपने पीर को देखें, पहली नजर आपकी उसके चेहरे पे पड़े तो हुजूर का फरमान कि अल्लाह का वली वो होता है कि जिसे देखकर उसके चेहरे पे नजर पड़े, बंदे को खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह का असल वली हुआ करता है। ये 3 चीजें अपने अपने मुर्शिद में देखें, अपने अपने पीर में देखें। अगर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं तो आप राह रास्त पे हैं। लेकिन अगर इन 3 चीजों में से किसी एक चीज की भी कमी है तो छोड़ दें ऐसे कर, छोड़ दें ऐसे पीर को, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है। मैं इस बात का कतन मुखालिफ नहीं हूँ। हम खुद मुरीद, मैं खुद मुरीद हूँ, पीर और मुर्शिद वाला हूँ, लेकिन असल जो बात है वो असल है। शरीयत का जो दायरा है वो शरीयत का दायरा है। मेरी मजबूरी है यहाँ कड़वी और सख्त बातें करना। आप में से कोई अकीदत रखता है, वो इन बातों में से कोई बात करता है तो छोड़ दे। शरीयत से जो बात टकराती है वो अहले सुन्नत व जमात का कतन कोई अकीदा नहीं है। जो शरीयत के ऐन मुताबिक है वही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अल्लाह करीम हमें इसी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।